मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, आज जिस मौजू के ऊपर मैं गुफ्तगू करके अपनी बात को वालिदैन की इताअत की तरफ बढ़ाना चाहता हूँ, वो मौजू निहायत अहमियत का हामिल है। और अगर यूँ कहा जाए कि दौरे हाज़िर में गुनाहों की सबसे बड़ी जड़ है, अल्लाह से दूरी की सबसे बड़ी वजह है, तो ये बात बेजानी होगी। और वो बात क्या है? वो बात इतनी आम हो चुकी है, कहने वाले में भी, सब सुनने वालों में, मर्दों में, औरतों में, बहनों में, बेटियों में, भाइयों में, हर एक में पाई जाती है। और वो बात क्या है? खुद पसंदी, अना परस्ती, नरगसियत, एजाबुन नफ्स, अपने आप को सुपीरियर समझना, अपने आप को बरतर समझना किसी भी हवाले से। और ये इतना बड़ा फितना है, इतना बड़ा फितना है, इंसान कितना बेवकूफ है। अल्लाह ने नमाज फर्ज की, हाथ उठा दे, हाथ खड़े कर दे, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, नाक की लकीरें निकाल, सजदा कर, इज्जत की जगह पेशानी जमीन पे रख। किस वजह से? आजिज़ी की वजह से, इनकिसारी की वजह से। इंसान इतना गाफिल है, इतना गाफिल है, हाथ तो अल्लाह के सामने खड़े कर देता है, अल्लाहु अकबर तो कह देता है, लेकिन जिंदगी के अंदर ये अल्लाहु अकबर आता नहीं है। सजदे में सर रख दिया, माथा इज्जत की चोटी है, इज्जत की इंतहा है, सर आम पंजाबी में भी कहते हैं पगड़ी किसी के पांव पे रख देना। और इंसान अपनी पेशानी ही अल्लाह के सामने रख देता है। एक ही नमाज में कितनी दफा सजदे में नाक की लकीरें निकालता है, अल्लाहु अकबर कहता है, अल्लाहु अकबर कहता है, अल्लाहु अकबर कहता है, लेकिन ज़मीर पे असर कोई नहीं होता। ज़मीर अगर इस अल्लाहु अकबर से पाक है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सख्त वईदें हैं। एजाबुन नफ्स, अना पसंदी इतनी इंसान की बढ़ जाती है कि इंसान नेकी का अमल भी अपनी अना को तस्कीन देने के लिए करना शुरू कर देता है। अपनी अना को, अपने आप को नेक जाहिर करने के लिए इबादत अल्लाह की कर रहा है, लेकिन दिल में क्या ख्याल है? लोग मुझे अच्छा समझे। इबादत अल्लाह की कर रहा है, लेकिन जमीर में यह बात है कि फला बंदा मुझे देख रहा है, फला बंदा मुझे देख रहा है। ये जो अना परस्ती है, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, इब्न क़य्यम और इमाम गज़ाली ने इस हवाले से बड़ी उम्दा गुफ्तगू की है कि अना परस्ती, खुद पसंदी, एजाबुन नफ्स, अपने आप को अच्छा समझना, ये इतनी बड़ी बीमारी है। कई दफा शिरक पे ले जाती है, कई मर्तबा कुफर में ले जाती है, कई दफा आग में फेंक देती है, कई दफा सारी की सारी नेकियों को ज़ाया कर देती है। किस तरह? आपने हदीस सुनी हुई है, जहन्नुम का इफ्तिताह, कितनी डराने वाली बात है। उन तीन बंदों से होगा जो अना परस्ती का शिकार होंगे, अपनी पसंद चाहते होंगे, अपनी तारीफ चाहते होंगे, अपनी ख्वाहिश उनके दिल में यह आएगी कि लोग मुझे आलिम कहें, लोग मुझे मुजाहिद कहें, कारी कहें, सही कहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कार्य नेकियां रहे होंगे, लेकिन जहन्नुम का इफ्तिताह, ओपनिंग इन तीन शख्स से होगी। अल्लाह ताला को कहेंगे, अल्लाह हमने तो कुरान पढ़ा था, इल्म फैलाया था। अल्लाह कहेगा, कज़ब्त, झूठ बोलता है, इल्म फैलाया है, लेकिन उस वक़्त भी तू अपनी अना की शराबी कर रहा था, अपनी अना को तस्कीन पहुंचा रहा था, अपनी मैं बड़ी करना चाहता था लोग तुझे आलम के, लोग तुझे सही के, लोग तुझे कारी के, लोग तुझे मुजाहिद के, जिहाद करने वाला, बहादुर लड़ने वाला। तूने सब कुछ किया अपनी अना के लिए किया है, इसलिए उनका कोई भी अमल कबूल नहीं होगा, उनको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। अना इतनी बुरी चीज है। मालूम इंसानी तारीख के अंदर पहला वो जिसने अना का नारा लगाया था वो इबलीस था। इबलीस, अना खैरुम मिन, इबलीस ने जो अना पसंदी का मुजाहरा किया, कुरान में यह वाकया मौजूद है। वजह क्या थी? लोगों, आज अल्लाह की कसम अपने जमीर से कहने वाला भी और सब सुनने वाले इस बात के ऊपर गौर करें, अगर ये चीज हम में खत्म ना हुई तो कहीं अल्लाह ताला हमारे अमाल को बर्बाद ना कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको महफूज रखे। दलील देता है अकल की, मंतक की। अल्लाह ने कहा, आदम को मैंने हाथ से बनाया, यह कह देना काफी था। जिसको हाथ लग गए उसकी शान का क्या कहना काफी था। इबलीस को कहा सजदा कर दे। इबलीस
اپنی عقل پہ نازا، تکبر میں آ گیا، فخر میں آ گیا، اللہ سے مکالمہ کرنے لگا، کول سنا، حکم مانا، سرنڈر نہیں کیا۔ کیا کہتا ہے؟ انا خیر منہ، اللہ ایک لاجک پیش کرتا ہوں، ایک منطق پیش کرتا ہوں، میں اس سے افضل ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، آگ اندھیرے میں جلے روشنی دیتی ہے، آگ جب بھی آتی ہے اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی پھینکی جائے زمین کی طرف آتی ہے، کمرہ بنا دیا جائے اندھیرا کر دیتی ہے، روشنی میں چار دیواری کر دی جائے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اللہ میں اس سے بہتر ہوں۔